आप में से काफी लोग दिल्ली में चल रहे फार्मर्स प्रोटेस्ट को तो फॉलो कर ही रहे होंगे एंड आपको ये पता होगा कि दिल्ली में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है एंड कैसे चल रहा है। एंड इसी प्रोटेस्ट में कई बार आपने सुना होगा कि अंबानी से अडानी को बॉयकॉट करने की डिमांड भी चल रही है। यहाँ तक कि पंजाब में तो फार्मर्स ने जियो के टावर्स भी बंद करवा दिए हैं एंड वहां के जनरेटर्स निकाल के अपने फार्म में, अपने खेतों में किसानी करने के लिए यूज कर रहे हैं। लेकिन आज भी देश के आधे से ज्यादा लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि किसान आखिर डिमांड कर क्यों रहे हैं, क्योंकि मुकेश अंबानी के रिलायंस को मेनली पेट्रोकेमिकल और इंडिया में एक बहुत ही बड़ा डाटा रिवॉल्यूशन लाने के लिए जाना जाता है। तो आखिर मुकेश अंबानी कहां से किसानों और सरकार के बीच में आ गए हैं? तो अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मुकेश अंबानी की रिलायंस, जो आम आदमी के लिए एक आइडियल बिजनेस एम्पायर थी, वो कैसे क्रूअल बिजनेस एम्पायर की तरफ बढ़ते जा रही है। और ये भी डिस्कस करेंगे कि रिलायंस की पॉलिसीज जो आम आदमी को शॉर्ट टर्म फायदा तो दे रही है, वो कैसे लॉन्ग टर्म पे हम पे बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती है। तो बिना देर करे चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में हम आगे बढ़े उसके पहले एक छोटी सी बात, आपने भी नोटिस किया होगा कि मेरे को जहां जहां भी रिलायंस वर्ड यूज करना था मैंने वहां पे मुकेश अंबानी रिलायंस बोला है। वो इसलिए ही क्योंकि मैं जहां जहां भी वीडियो में आगे भी रिलायंस बोलूंगा मैं सिर्फ मुकेश अंबानी के रिलायंस के बारे में मेंशन करना चाहता हूं। यहाँ पे अनिल अंबानी का कहीं पे भी कोई रोल नहीं है। अब आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा तो इसके लिए मैं आपको रिलायंस की हिस्ट्री एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। आइए वो जान लेते हैं। रिलायंस अपने फाउंडर धीरूभाई अंबानी, इनकी लीडरशिप में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही थी कि तभी 2002 में सडनली धीरूभाई अंबानी की डेथ हो जाती है, जिसके बाद दोनों भाई मुकेश और अनिल अंबानी के बीच में कंपनीज एंड प्रॉपर्टीज को लेकर विवाद शुरू हुआ था। तब उनकी मां कोकिलाबेन ने बीच में आके प्रॉपर्टीज का बंटवारा किया था एंड बड़े भाई मुकेश अंबानी को मिली रिलायंस पेट्रोकेमिकल एंड अनिल अंबानी को मिली रिलायंस कम्युनिकेशन, जो उस टाइम इंडिया की सेकंड सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी थी। इसी के साथ ही 2004 में जब कंपनी के बंटवारे हुए तब एक 10 ईयर एंटी कॉम्पिटिशन क्लॉज साइन हुई थी दोनों भाइयों के बीच कि कोई भी भाई दूसरे भाई के बिजनेस में एंटर नहीं कर सकता फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। अब 2015 में जब ये एंटी कॉम्पिटिशन क्लॉज खत्म हुआ तब तक के अनिल अंबानी की ऑलरेडी कई सारे लॉसेस के कारण कमर ऑलरेडी टूट चुकी थी एंड तभी मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जियो लॉन्च किया एंड उसके बाद से देश का क्या हाल है वो तो हम सभी जानते हैं। जियो का इंडिया में लॉन्च होना वाज डेफिनेटली अ ब्लेसिंग फॉर एवरी सिंगल पर्सन एंड इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। बट जो चीज कॉमन मैन को एक शॉर्ट टर्म रिलीफ, शॉर्ट टर्म फायदा दे रही थी, वो अ बिग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑफ रिलायंस टू क्रिएट अ मोनोपोली इन द सेगमेंट एंड रिजल्ट्स आज क्या है वो तो हम सभी जानते हैं। And if we see what मुकेश अंबानी promised in 2016, अब तो वो भी नहीं मिल रहा है अच्छे से। जियो की स्पीड has drastically gone down and जो लाइफ टाइम फ्री कॉलिंग की बात हुई थी वो तो कब का बंद हो चुकी है। अब थैंक्स टू गॉड कि जियो ने मोनोपोली क्रिएट नहीं कर पाया, नहीं तो हम लोग के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता कोई दूसरे में स्विच करने का। जैसे a lot of users nowadays are switching into Airtel, Vodafone and Idea, तो वो तो अच्छी बात है कि ये कंपनी सर्वाइव कर लिया। अगर इनकी पूरी कमर टूट जाती है, बैंकरप्सी फाइल कर दी होती है, बंद हो जाती एंड जियो की मोनोपोली होती तो जियो जो चाहता हमको वही करना होता। एंड ये सिर्फ टेलीकॉम का ही हाल नहीं है। रिलायंस ग्रुप इज ट्राइंग टू एंटर इनटू एवरी सिंगल इंडस्ट्री आइदर विद देयर सब्सिडरीज और एक्वायरिंग मोर एंड मोर कंपनीज। अब आप इस पाई चार्ट को ही देख लीजिए, इसमें आपको एक अंदाजा हो ही जाएगा कि व्हाट इज रिलायंस ट्राइंग टू डू इन इंडिया। एंड बात ये है कि रिलायंस कैन कम्पीट एनी टाइम विद द स्टार्टअप्स, क्योंकि रिलायंस के पास बहुत ज्यादा फंड्स है। इनिशियली वो बहुत ज्यादा पैसा इन्फ्यूज कर सकता है इनटू एनी सेगमेंट, इनटू एनी इंडस्ट्री। अब बहुत लोग ये बोलेंगे कि जियो के कारण ही तो आज हमें 40 रुपीज पर जीबी डाटा मिल रहा है, ये तो पहले हमें इसी 1 जीबी का 250 रुपए देना पड़ता था एंड 1 महीने उसको चलाना पड़ता था। तो आई डेफिनेटली एग्री विद दिस पॉइंट कि ये इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन था, लेकिन हमको इसके पीछे का इंटेंशन देखना चाहिए। द इंटेंशन वाज टू क्रिएट अ मोनोपोली इन द मार्केट एंड अगर ऐसा हो जाता तो उसके बाद जियो जो चाहे कर सकता था एंड जितना चाहे ले सकता था एंड आपको भी देना होता क्योंकि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन बचता नहीं। एंड कल चल के कोई ऐसे कॉमन मैन अपनी खुद की कंपनी तो खड़ा कर नहीं सकता, इट रिक्वायर्स अ लार्ज इन्वेस्टमेंट। बट थैंक्स टू गॉड कि रिलायंस का भी वो प्लान तो सक्सेसफुल होता बिल्कुल नहीं दिख रहा है। एंड मैं आपको बता दूं कि ये जो रिलायंस ने फ्री कॉलिंग एंड डाटा दिया था, अमेजन, फ्लिपकार्ट जो डिस्काउंट देते हैं, ये सभी कुछ उस दाने की तरह है जो एक शिकारी चिड़िया को दिखाता है अपने जाल में फंसाने के लिए। स्टार्टिंग में तो सबको अच्छा लगता है, सबको बहुत मजा आती है, लेकिन थोड़े टाइम बाद जब रियलाइज होता है कि हमने कहाँ फंस गए हैं तब समझ में आता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। लेकिन रिसेंट ईयर्स में रिलायंस का जो कॉम्पिटिशन किलिंग एंड विनर एट ऑल कॉस्ट का अप्रोच रहा है ऑलमोस्ट इन एवरी सेगमेंट, उसे देख के भी डर लगता है कि अगर रिलायंस ये करने में सक्सेसफुल हो गया तो देश में आम आदमी का क्या होगा। एंड जियो इज जस्ट वन सब्सिडरी कंपनी ऑफ मैनी कंपनीज रिलायंस ओन, जो अपने अपने सेगमेंट में मोनोपोली क्रिएट करने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अब अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं कि कोई कंपनी अगर मोनोपोली क्रिएट कर ले तो इससे आम जनता, इकोनॉमी और देश पे क्या असर पड़ता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। तो चलिए अब करंट में चलते हैं और देखते हैं कि व्हाई आर फार्मर्स प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट रिलायंस। रिलायंस उनका क्या बिगाड़ रही है,
कि वो लोग इतना बॉयकॉट डिमांड कर रहे हैं रिलायंस और अदानी। रिलायंस एक लंबे समय से रिटेल सेगमेंट में स्लोली एंटर कर रही थी, लेकिन रिसेंटली जब रिलायंस ने अनाउंस किया कि वो इस सेगमेंट के मार्केट लीडर फ्यूचर रिटेल को सारे स्टेक्स खरीद के कंप्लीटली एक्वायर कर लेंगे, तो इससे ये साफ हो गया कि मोटा भाई रिटेल में घुसने एंड डीमार्ट और अमेज़न को टक्कर देने को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो चुके हैं। एंड इसके कुछ टाइम बाद ही पार्लियामेंट में 3 बहुत ही कंट्रोवर्शियल बिल्स पास किए गए, एक बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल तरीके से विदाउट एनी डिस्कशन और डिबेट। एंड एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि ये बिल्स जो पास किए गए रिलायंस के इस सेगमेंट में मेगा एंट्री को सपोर्ट करने के लिए किया गया था। एंड इसलिए फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं सड़कों पे दिल्ली के आसपास एंड डिमांड कर रहे हैं टू बॉयकॉट अंबानी एंड अदानी। अब ये बिल कैसे रिलायंस एंड प्राइवेट प्लेयर्स को सपोर्ट करता है एंड कैसे फार्मर्स को बहुत ही ज्यादा मुसीबतें झेलनी पड़ सकती है लॉन्ग रन में, इसके ऊपर कई सारे वीडियोस डिटेल में बनाए हुए हैं। संदेश भाई के इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो इसमें किसानों ने खुद समझाया है कि उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है इन नियर फ्यूचर फ्रॉम दिस बिल्स। तो आप इस वीडियो को जरूर जाके देखें। तो आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा कि हाउ इज रिलायंस ट्राइंग टू डिस्टर्ब द मार्केट एंड कैप्चर ओवर ऑल द इंडस्ट्रीज। एंड अगर ये हो गया तो ये आम आदमी की जिंदगी पे कैसे असर कर सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।